Welcome children. Children, welcome to the introductory session of class 11th standard, subject being commerce. बच्चों, I have taken this initiative to set up a small video for your understanding कि आपको क्लास 11th में किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है. देयर आफ्टर उन सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंस आपके कॉम्पिटिटिव कोर सब्जेक्ट्स जो होंगे उनका, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट एज सीए फाउंडेशन एंड सीएस फाउंडेशन में कितनी अडेप्टेबिलिटी है. चिल्ड्रन, दिस वीडियो विल ब्रिंग आउट द थिंग्स वेरी क्लियरली कि आपका 11th-12th ही बेसिक्स है जो आपके सी एंड सी एस एग्जामिनेशन एज वेल एज बी कॉम एम कॉम इन सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए कितने इंपॉर्टेंट आपको सो कॉल्ड तरीके से इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा. तो बच्चों, दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद दिस इनिशियल फर्स्ट वीडियो ऑफ माइन. चिल्ड्रन, एज यू कैन सी in the video, the next screen which appears is the scheme of studies for class 11th commerce students. Children, there are in totality 5 subjects. Some schools have an option of 6 subjects also. Children, the first is English. CBSE children will be having only one paper of English in the examinations, but for ISC it is divided into 2, that is language as well as literature. Children, 80 marks general final term paper would be there, and 20 marks will be for practical, like your speaking and listening skills would be tested. Then children, we talk about core subjects, the first being accountancy. It's 80 marks paper followed by 20 marks practical. बच्चों, रीटेस्ट और यूटीज जो स्कूल्स में होते हैं वो मार्क्स वेरी करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड मैं आपको बोर्ड का एप्लीकेशन बता रहा हूँ. देन बच्चों, इकोनॉमिक्स इज अगेन 80 marks पेपर इन theory and 20 marks practical. Then children, the third core subject, it is commerce for ISC students and business studies for CBSE students. Children, the subject is more or less common, but content कहीं कहीं पे आपको different नज़र आएगा. Again 80 marks paper in this and 20 marks practical. Then children, we have elective या optional subject जिसको आप बोलते हो. Children, if you go for maths, Hindi, certain subjects have 80 marks paper and 20 marks practical, and subjects like physical education, it has 70 marks theory, 30 marks practical. सेम फॉर फैशन स्टडीज़, साइकोलॉजी. अगेन बच्चों, लीगल स्टडीज़ की बात करें तो फिर उस पर 80-20 है. चिल्ड्रन, ये सिस्टम बोर्ड के हिसाब से बीच में रेगुलेशंस आते हैं तो चेंज भी होता है, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. तो बच्चों, मेन 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कोर फोकस जनरली अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स पे देने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज दीज 2 सब्जेक्ट्स विल बी ऑलवेज विद यू राइट फ्रॉम क्लास 11th टिल यू आर लिविंग इन दिस स्ट्रीम कॉल्ड कॉमर्स स्ट्रीम. Then children, this is the subject similarity chart in front of you. बच्चों, हम अकाउंटेंसी की बात करें तो सीए फाउंडेशन में भी अकाउंटेंसी का पेपर होता है एज वेल एज सीएस में भी होता है. दोनों जगह थोड़ा सा स्कोप डिफरेंट है. सीए में बहुत हार्डकोर अकाउंटेंसी टेस्ट होती है, सीएस में जनरली इतना ज़्यादा नहीं है, बट देन टू आपको काम आएगा. देयर आफ्टर चिल्ड्रन, वी हैव इकोनॉमिक्स. अगेन दोनों जगह आपको मिलेगा. बच्चों, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, जनरली सीएस एग्जामिनेशन में कुछ टॉपिक्स आपको सेम मिलेंगे, बट कुछ चैप्टर्स नए एड ऑन हो जाते हैं. देन बच्चों, अगर इंग्लिश की बात करें, इन सीए वी हैव एन एग्जाम ऑफ लॉ इन इंग्लिश, एंड सीएस में देयर इज अ पेपर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन. देन चिल्ड्रन, कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड आपको सीए में आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है कमर्शियल नॉलेज का, तो बिजनेस स्टडीज से काफ़ी काम आएगा. एंड देन वी हैव अ सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स विद रीजनिंग, एंड सीएस में भी बच्चों आपको बिजनेस एनवायरनमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगा, एंड आपको वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स काम आएगी. तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में बच्चों मैथ्स का बहुत स्कोप है. अगर आपको मैथ्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट इज़ सजेस्टेड कि इफ़ यू वांट टू परस्यू अ करियर इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, यू शुड गो फॉर मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट in class 11th and 12th. Okay children, so children, this was a brief introduction of the scheme of studies which has to be adopted, taken care of in class 11th and 12th, followed by its subject importance in class 11th and 12th के कौन से सब्जेक्ट CS फाउंडेशन में काम आएंगे. So children, moving further, अगर बच्चे आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हो. ओके चिल्ड्रन, एंड देन चिल्ड्रन, आपको ये बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, आपने 10th तक जो पढ़ा इट वाज ऑल द सब्जेक्ट, साइंस, सोशल एंड ऑल दैट, बट बच्चों 11th-12th में कोर्स कॉमर्स स्ट्रीम में बच्चे बोलते हैं अकाउंटेंसी बहुत डिफिकल्ट है. बच्चे ऐसा कुछ नहीं है. इफ़ यू हैव गॉट द करेक्ट गाइडेंस, इफ़ यू आर स्टडिंग द कंटेंट प्रॉपरली, इन सीक्वेंस आप कंटेंट पढ़ रहे हो,
थियोरेटिकल पोर्शंस पे बच्चों बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज ओनली फ्रॉम दोज पोर्शंस आप अपने कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट सीखते हो। बच्चों थियोरेटिकल पोर्शन अगर इंपॉर्टेंट तरीके से आपने नहीं पढ़ा तो प्रैक्टिकल में यू विल बी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो चिल्ड्रन, अगेन ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग सेशन. Be attentive and very professional while studying. Thank you, children.